प्रणव तुम्हारा आवाज पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है आवाज। फिर से बोलो, देखो मैंने रिकॉर्डिंग को रखा हुआ है, मैं भेजता हूँ तुमको। सर मैं हेडफोन चेंज करता हूँ। हाँ हेडफोन चेंज एक करो, या मिनट। फिर आपका कुछ तो नेटवर्क का इश्यूज है। हाँ अभी आ रहा है सर? नहीं अभी भी कट हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क के इधर आओ, देखो बराबर आवाज आएगा। थोड़ा बाहर बैठो, नहीं तो फिर कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क आता है। हाँ हाँ सर मैंने किधर तो भी पढ़ा था, मतलब वो मीनिंग वो देख नहीं रहा। देखो अभी कभी भी तीनों को बोल रहा हूँ, हाँ, मैं तीनों को, आप जब भी कभी टेक्स्ट, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि एक हाइलाइटर रखा करो। ठीक है, हाइलाइटर रखा करो। कब समझ में आता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, कि आप जब हाइलाइटर रख के वहां पे क्वेश्चन मार्क करो कि हाँ ये वाले मुझे डाउट्स पूछने हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्टडीइंग। ओके, कि चलो कि हम लोगों ने ये हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन भी किया हाँ सिंपली, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क करके रखो पेंसिल से। यूज द पेंसिल, ओके, इन एन इफेक्टिव मैनर। फिर आप ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, तो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये डाउट पूछना है। ठीक है, एंड दिस शोज दैट यस यू आर रियली रीडिंग। ठीक है, बायोन्सी का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वर्ड है, बिकॉज बायोन्सी एक साइंटिफिक वर्ड है। ठीक है, बायोन्सी एक साइंटिफिक वर्ड है, और जो फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, फोर्स मीन्स अपवर्ड, ओके सर। अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स जाता है उसको बायोन्सी बोलते हैं। इट्स अ साइंटिफिक वर्ड। यहाँ पे एसपी में नहीं आएगा ये वर्ड, मुझे नहीं लगता। हाँ बाकी हालांकि अगर मिल गए यहाँ पे, ठीक है, एसपी में अगर मिल जाए तो बिंदास में उसके ऊपर पूरा लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, ओके। और कहाँ है डाउट? ओके, तब तक यस, तब तक प्रणव आप ढूंढो डाउट्स। ठीक है, आप ढूंढो। यस, स्मिथ, स्मिथ, आपके आप क्या बोल रहे हाँ थे? सर। फिक्स प्राइस इशू मेथड, करेक्ट। हाँ हाँ। और कहाँ डाउट? ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें डाउट है? कंसेप्ट या फिर जो मीनिंग है भाई कि सर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। सर और एक डाउट है कि अगर वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा हो और फिक्स कैपिटल थोड़ा सा डिक्लाइन हो, तो फिर वर्किंग कैपिटल को फिक्स कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या? देखो सबसे पहली बात तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस को रन आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है? डेट्स। ओके, डेट्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया। कैश इन हैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। ये क्या करते हैं हम लोग? कैश इन हैंड डे टू डे एक्टिविटीज में परचेस होता है, सेलिंग एक्टिविटी होता है, करेक्ट। दीज आर अवर मेन रेवेन्यू एक्टिविटीज। तो वर्किंग कैपिटल इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और फिक्स कैपिटल क्या होता है कि फिक्स कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल मशीनरी। ओके,
ऑब्वियसली मशीनरी खरीदने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यस वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इन द फिक्स कैपिटल, लेकिन हम लोग वर्किंग कैपिटल को फिक्स कैपिटल नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म कि वर्किंग कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कंसेप्ट, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ये सिर्फ डेली एक्टिविटीज या फिर शॉर्ट रन एक्टिविटीज के लिए काम आता है, और फिक्स कैपिटल के लिए कभी भी फाइनेंसेस काम आते हैं। ओके, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के फाइनेंसेस। अब पेज नंबर बता पाओगे क्या स्नेह, कहाँ पे था वो फिक्स प्राइस इशू? ओके ओके, यहाँ पे मिल गया 42। हाँ, यस, ठीक है। यस, स्नेह पढ़ो उसको, फिक्स प्राइस इशू मेथड को पढ़ो फिर से कि क्या है। हाँ, under this method, the company states in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. The subscribers, investors are asked to pay certain portion of face value of shares or entire price along with the application. The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. A company can issue shares as per or premium. At par Uh, or at premium, fixed price issue हाँ, used for all types of issues such as public issue, right issue, ESOS, etc. All types of issues actually. ठीक है, फिक्स प्राइस इशू का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो ये कंपनी है, करेक्ट। कंपनी को मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करना है, करेक्ट। कंपनी को क्या करना है? अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करना है, ठीक है। और इशू क्यों करना है? कि ताकि भाई हम लोग, अगर ये ओपन मार्केट है, करेक्ट, ये ओपन मार्केट में हमारे शेयर्स अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो इस शेयर्स को क्या करेंगे लोग? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे लोग? सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कैसे करेंगे? कंपनी इस शेयर्स इशू के वक्त अपना क्या देती है? प्रोस्पेक्टस देती है। क्या देती है कंपनी? अपना, आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यस, प्रणव, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सर मतलब कंपनी का जर्नल, मतलब क्या क्या स्टेटेड रहता है प्रोस्पेक्टस में? कंपनी के शेयर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, शेयर्स, और क्या रहता है? मेन चीज क्या रहती है प्रोस्पेक्टस में? आपने 11th इशू सेमेस्टर की प्राइस, बुक, शेयर प्राइस, फिर नहीं सिर्फ वो नहीं होता, 11th की बुक में पढ़ी क्या आप? 11th की बुक डाउनलोड की है क्या? हाँ सर। 11th की बुक में दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में क्या है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है क्या नहीं, वो ऐसा अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको वो पढ़ना है 11th का बुक भी, ठीक है। और फिर मुझे डाउट्स पूछने कि हाँ सर ये प्रोस्पेक्टस में अगर ऐसा दिया है तो ऐसा क्यों होगा, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है। एमओए और एओए क्या होता है अभी ये पता है कि प्रणव? नहीं पता। देखो यही प्रॉब्लम होता है, यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि है ना, तुम पढ़ो एसपी में। देखो क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, आपको है ना मैथ्स में अगर कुछ नहीं आता था 10th स्टैंडर्ड में या फिर 11th स्टैंडर्ड में, तो आप वो मैथ्स के सम को छोड़ देते थे क्या? उसके ऊपर उल्टा बाकी के सब्जेक्ट छोड़ के, एटलीस्ट मैं तभी बाकी के सब्जेक्ट छोड़ के वो क्वेश्चन में लग जाता था मैं, कि यार ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अलग अलग मेथड से देखें, सर के पास पूछो, उसके पास पूछो, उसके पास पूछो, ठीक है। सो एसपी में यही बात है, एसपी में पिछले कंसेप्ट के सिवाय आपको इधर के कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे, और पिछले कंसेप्ट के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा पहले बुक को, ठीक है।
कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एकदम थियोरेटिकल, एकदम पांचट सब्जेक्ट है कि हो गया, मतलब हम लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा उसका बेसिक्स तो भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा और हम लोग लिख पाएंगे, लिख पाओगे, पास भी हो जाओगे, मोर देन 60% भी मिल जाएंगे। लेकिन हम लोगों को 60% में खुश नहीं रहना है, हम लोगों को स्कोर करने एटलीस्ट 90 अबव मार्क्स इन एसपी। ठीक है, मुझे 91 मार्क्स था एसपी में और मिलते हैं, अनलाइक मैथ्स एसपी में मिलते हैं मार्क्स। इवन बच्चों को 95 96 भी स्कोर होते हैं एसपी में, लेकिन उनके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। फंडामेंटल्स मतलब उनका जो बेस है वो क्लियर होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स है, इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये वर्ड्स को एमओए के जगह पे कुछ लिख सकते हो, दूसरा नहीं लिख सकते। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही रहेगा, इसके सब्स्टिट्यूट में आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ही कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। और कंसेप्ट्स क्यों क्लियर करने होंगे? ठीक है, कंसेप्ट्स क्यों क्लियर करने होंगे? यस ऑब्वियसली आपका कल का डाउट एकदम सही था और मुझे लगा ही कि है ना, आप कब तक बोल क्यों नहीं रहे हो कि सर फास्ट जा रहा है, फास्ट जा रहा है। मैं वही चेक करना चाहता हूँ कि आप सच में पढ़ रहे हो क्या 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, ये आपको फास्ट लगेगा अनलेस एंड अनटिल आप मुझे मेरा दिमाग नहीं खाते कि सर नहीं ये बताओ। ठीक है, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो आपको पता है क्या? मेरे माइंड में क्या चल रहा है अभी, ये पता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि मैंने बताया नहीं ना कुछ अभी तक। ठीक है, सो सेम यही चीज है कि आपको क्या डाउट्स है क्या नहीं है वो मेरे को कैसे पता चलेगा, जब आप पूछोगे तब ना। सही है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। ठीक है, सो डाउट्स, और डाउट्स कब आएंगे? मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, डाउट्स कब आएंगे? जब आप लोग पढ़ोगे डाउट्स, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व करोगे। ऐसे ही रिकामा टाइम पास किया, टाइम पास करते करते पढ़ लो, एसपी का ले लो। ठीक है, जितने दूसरे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही एसपी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा है क्या कि एसपी के मार्क्स काउंट नहीं होने वाले? ऐसा है क्या कुछ? नहीं। ठीक है, तो आपको 11th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज नहीं आ रही है ना तो उसके लिए मेहनत करो, जो चीज आ रही है उसको बार बार रिपीट करके मतलब नहीं है ना। वो तो हमको पता है कि वो चीज आ रही है, लेकिन जो चीज नहीं आ रही है उस पर रियली काम होना चाहिए। अरे समझ में? स्नेचली तुमको भी बोल रहा हूँ मैं, अकाउंट्स में भी सेम यही चीज करो कि जो चीज आ रही है उसको बार बार सॉल्व मत करो, जो चीज नहीं आ रही है उसके ऊपर सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछो ना, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे पीछे? तुम लोग फीस भरते हो मुझे, बराबर? मैं फीस, तुम लोग फीस भरते हैं ना, ऐसे ही बैठते हैं क्या क्लास में? फीस भर के आते हैं, तुम्हारा हक है पूरा कि दिमाग खाओ टीचर का। नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेन करूंगा मैं, सिलेबस रिलेटेड। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक नहीं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा। वो मेरे मेरे पे छोड़ दो, एक्सप्लेन नहीं करूँ तो मुझे बोलो तुम। ठीक है, तुम लोगों के कभी, मुझे आज नहीं, मेरे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, ऐसे समझो कि जितना भी टाइम मैं ऑनलाइन रहता हूँ व्हाट्सएप पे मैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करता हूँ। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है मेरे पास, इवन मराठी मीडियम, क्या मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है सीए जो कर रहे हैं, प्योर मराठी मीडियम सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऐसे। तो मुझे समझ में आता है कि यस उन लोगों को करना है कुछ, इसके लिए वो एकदम एकदम सिली से सिली डाउट्स पूछते हैं, एकदम सिली से सिली डाउट्स। सीधा वो पूछेंगे सर शेयर्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो। हमको नहीं पता, बात खत्म। ठीक है, यस। फिक्स प्राइस इशू के बारे में बोल रहा था मैं। ठीक है, फिक्स प्राइस इशू तो समझ में आया स्नेह तेरे को कैसे होता है फिक्स प्राइस इशू? ये प्रोस्पेक्टस है
और इस प्रोस्पेक्टस में एक अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। देखो फिक्स अमाउंट का मतलब क्या होता है कि सर शक्कर इतने में मिलेगी, ₹40 में मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स प्राइस, ठीक है। कि अपन गए शुगर लेने के लिए, ठीक है, शुगर लेने के लिए क्या है ₹40 में, ठीक है। लेकिन हम लोग नासिक की शुगर का प्राइस अगर निकाल रहे हैं, ये तो हो गया इंडिविजुअल शॉप का, ठीक है, इंडिविजुअल शॉप का प्राइस हो गया, ठीक है, एक शॉप का प्राइस हुआ। अगर सपोज मैं प्रणव को बोलूं कि प्रणव मुझे है ना पूरा नासिक का शुगर का प्राइस लेके आ दे, ठीक है, तो प्रणव तेरे को सिर्फ ₹40 एक ही फिक्स प्राइस मिलेगा क्या पूरे नासिक का? नहीं, ठीक है। क्या मिलेगा? 39 मिलेगा किसी के पास, किसी के पास 35 मिलेगा, ठीक है, किसी के पास 34 मिलेगा, ठीक है, किसी के पास तेरे को मिलेगा 40, मतलब 5-6 शॉप्स में 40 मिला, 5-6 शॉप्स में 34 मिला, 5-6 शॉप्स में 35 मिला, 39 मिला, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइज क्या करेंगे, लोवेस्ट क्या है 34, ओके, हाईएस्ट क्या है 40, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कि सर जो नासिक में शुगर मिलेगी आपको मिलेगी 34 से 40 रुपीज के प्राइस बैंड में, ठीक है। सो जो फिक्स प्राइस मेथड है वो ये है 40 रुपीज वाली शुगर, ठीक है। फिक्स प्राइस मेथड क्या है 40 रुपीज वाली शुगर की प्रोस्पेक्टस में ये फिक्स प्राइस लिखा होता है, ठीक है, ये है फेस वैल्यू भाई, इतने में आपको शेयर मिलेगा, दैट्स इट। फिर कंपनी के ऊपर है कि वो फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच रही है, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच रही होगी तो प्रीमियम, ठीक है, और अगर फेस वैल्यू से कम में बेच रही होगी तो डिस्काउंट, ठीक है, और फेस वैल्यू पे ही बेच रही होगी तो इट इज कॉल्ड एज एट पार, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स इशूड एट पार और शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। आया समझ में? अभी क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये हो गया फिक्स प्राइस इशू। और जो बुक बिल्डिंग मेथड है, बुक बिल्डिंग मेथड है ना, उसके बाद में देखो, खोल के देखो, बुक बिल्डिंग मेथड है, उसके नीचे होगा दूसरे पेज पे, यस ने अनम्यूट कर सकते हो ना तुम लोग। सर उसमें बिड करते, हाँ, बिडिंग करते मतलब क्या कि एक प्राइस हाँ बैंड दिया बोली होता है, लगाते, ठीक है, देखो वहां पे प्राइस बैंड करके एक चीज होगी, हाँ ठीक है। प्राइस बैंड मतलब क्या होता है कि एक प्राइस रेंज दी होती है, देखो मैंने उस दिन लोगों को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि एक प्राइस रेंज होती है, उसके बीच में उन लोगों को बिड करना पड़ता है। बिडिंग मतलब क्या, बोली लगाना। बिडिंग मतलब बिडिंग करना मतलब क्या, बोली लगाना। किसी ने मेरे को पूछा क्या सर बिडिंग मतलब क्या होता है, सर वो पता था। ओके, ठीक है। सो बिडिंग लगाना मतलब क्या, बोली लगाना। अभी मैं एक बोली प्राइस दे लगाना, रहा हूँ, हाँ ठीक है, कि चलो भाई 10 रुपीज से लेके तो 20 रुपीज हम लोग एक प्राइस बैंड फिक्स कर रहे हैं, इस पे बोली लगाओ। जिस प्राइस पे ज्यादा बोली लगेगी वो प्राइस क्या होगा, उसका इशू प्राइस होगा, सिंपल। वो प्राइस कौन सा होगा, उसका इशू प्राइस होगा। दिस इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो और कोई डाउट, ये क्लियर हुआ स्नेह स्मिथ? हाँ स्मिथ स्नेह क्या डाउट है? प्रणव ये हाँ। और क्या डाउट है, ढूंढा आपने? सर इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल में डिफरेंस क्या है? इक्विटी कैपिटल ये ओन कैपिटल है, ओके। देखो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक होता है ओन कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल, ठीक है, एक होता है बोरोड कैपिटल। तो हम लोग ओन कैपिटल को ही इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग बोरोड कैपिटल को डेट कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। इक्विटी कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, इक्विटी शेयर्स। डेट कैपिटल में क्या आएगा, डिबेंचर्स, ओके, डिबेंचर्स आएगा, उसके बाद में बॉन्ड्स आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद और क्या, बैंक लोन्स आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे, सब ये डेट कैपिटल में आएगा। आए समझ में? दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारे इसमें ओन्ड फाइनेंस कितना होगा, ओके, और बोरोड फाइनेंस कितना होगा। आए समझ में? और कोई डाउट?
आज सिर्फ डाउट्स पूछो बिंदास, जो जितने भी डाउट्स है सब क्लियर करो, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो। सर फिर वो जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है रिलायंस में, फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे सर लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स तो रिस्क टेकर्स है ना, फिर वो क्यों मतलब ऐसा? हाँ तो ऑब्वियसली देखो, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो रिस्क तो लेंगी ना। अरे ये कंपनी क्या रिस्क हाँ पे थोड़ी ना इन्वेस्ट करती है। देखो एक्चुअली हाँ ये कैसे बताऊं आपको, ये कंपनी जरा रिस्क पे हाँ नहीं करती, ये कंपनी पे करती है। अभी देखो फेसबुक जैसी कंपनी है, ठीक है, गूगल जैसी कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, सिल्वर लेक है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी रिस्क के बेसिस पे थोड़ी ना काम करती है। इनके पास अरे इतना पैसा है ना कि ये रिस्क लेने को क्या, जितना रिस्क बोलो उतना रिस्क लेंगी। ये रिस्क के बेसिस पे नहीं लेती, ये इन्वेस्ट करती है वैल्यूएशन के बेसिस पे। ओके, किस पे करती है? वैल्यूएशन के बेसिस पे। और भाई वैल्यूएशन। सबसे वैल्यूड कंपनी कौन सी है इंडिया की? रिलायंस है। इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ जियो फाइबर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ अरे हर सेक्टर में रिलायंस, तो इट इज अ वैल्यूड कंपनी। तो वो वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यस, कुछ और? यस स्मिथ, और कोई डाउट? सर पर फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे भी इन्वेस्ट मतलब वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिविडेंड भी मतलब फिक्स रहता है, और उनको पहले मतलब अगर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पर उनको भी पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर वो प्रेफरेंस क्यों नहीं लेते, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों ओके क्यों प्रिफर करते हैं? ओके, देखो मैं अगर आपको बोलूं फिक्स पर मंथ मैं आपको 2 रुपए दूंगा, ठीक है, क्या बोला मैंने? फिक्स कितने दूंगा? 2 रुपए दो। पर मंथ, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपके ऊपर ऑफर रख रहा हूं कि भाई देख, मैं ना तुझे फिक्स 2 रुपए तो दूंगा, ठीक, ऑन दी अदर हैंड प्लस तू जितना ज्यादा काम करेगा तुझे उतना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। कौन सा ऑफर चूज करोगे? पहला वाला, मतलब ये पागल थोड़ी ना प्लस हो सेकंड वाला, इंसेंटिव वाला। बराबर है कि नहीं? पागल थोड़ी ना हो कि हाँ रेगुलरली 2 वाला सॉल्व करो। बस यही डिफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में। देखो रिलायंस जैसी कंपनी डूबने वाली तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन और वो बहुत ही टेक्निकल चीजें होती है, ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत ही, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में यही एक फर्क होता है कि प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर में कंपनी का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है कि उन लोगों को 2 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे भले ही 2 रुपए मिल रहे हो, लेकिन इक्विटी शेयर्स में शायद से इन लोगों को 100 रुपए में मिले। कितने टाइम्स ज्यादा? 50 टाइम्स ज्यादा। हाँ। तो कौन पागल नहीं चाहेगा 50 टाइम्स ज्यादा रिटर्न, ठीक है। और वो लोग क्या 1-2 रुपए थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो 1000 करोड़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर रिटर्न्स कितने मिलेंगे उनको? वो भी रेगुलरली रिटर्न्स मिलेंगे। स्नेह स्मिथ पूछो, कोई डाउट? तुम लोगों को डाउट नहीं आता क्या रे स्नेह स्मिथ? वही था सर और कोई भी कंपनी वो वैल्यूएशन के बेसिस पर ही चेक करेगी ना, मतलब जो कंपनी अभी डूबेगी नहीं वही उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। हाँ अभी उनके पास इसके ही तो वो लोग हम जैसे प्रोफेशनल्स को पैसे देते हैं ना, सीएमए वालों को अफाट पैसा देते हैं हाँ उनको, 1 करोड़ 2 करोड़, उनके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को एनालिसिस करके देते हैं, ये कंपनी के बारे में वो एनालिसिस करके देते हैं, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होते हैं। सर और वो पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होगी कि ये कंपनी डूबने वाली है, मतलब उनके अजम्पशन से। अजम्पशन पे नहीं चलता ये, एक्चुअली उनके ऊपर टूल्स हाँ होते हैं, बहुत मतलब सारे टूल्स होते हैं उनके पास।
उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब क्या, कैलकुलेशन करने के उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं, प्लस उनका नॉलेज होता है। और ये एसपी वही नॉलेज है, फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके बाद में ये शेयर्स वगैरह, ठीक है। कंपनी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज देने के लिए मेरे पास बहुत है। इस जस्ट कि तुम सिर्फ सुनते रहते हाँ करते हैं। इतने दिन हो गए मेरे को किए। सेल्फ स्टडी आप लोगों ने क्या पता कब की है, नहीं की है, ठीक है। 2 टेस्ट हो गई। पिछला अगर पूछूंगा तो नहीं आएगा तुम लोगों को। आएगा सर। चलो बॉन्ड्स बताओ, बॉन्ड्स क्या होते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स में, इंग्लिश में अगर आपको अगर लिखना है बॉन्ड्स में, तो क्या लिखोगे बॉन्ड्स को? देख के बता रहे होगे तो मत बताओ, अगर बिना देख के बता रहे हो तो बताओ कि सर हम ये लिखेंगे बॉन्ड्स में। फटक से आंसर आना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं स्टडी। फटक से, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे फटक से आंसर देते हैं, उनको पता होता है ये कंसेप्ट, क्योंकि वो गो थ्रू किया होता है उन लोगों ने कंसेप्ट को। अरे सिर्फ 2-4 बार नहीं, 10 बार पढ़ा होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने। 10 बार वो कंसेप्ट को पढ़ा होता है, जब तक वो कंसेप्ट दिमाग में ना बैठ जाए। इसको बोलते हैं रियल स्टडीज, ठीक है। तुम्हारी स्टडीज मैं नहीं करने आने वाला हूँ, डेफिनेटली नॉट। तुम्हारी स्टडीज तुमको खुद को करनी है, स्ट्रेटेजीज तुमको खुद को बनानी है। मैं सिर्फ एक पाथ हूँ, आई एम जस्ट अ पाथ। तुमको सिर्फ चलना है, चलना तुमको खुद को है। सर बॉन्ड मतलब बॉन्ड इज टाइप ऑफ अ लोन। ओके, बॉन्ड अगर मैंने बोला चल तेरे को 5 मार्क्स दे रहा हूं मैं, लिख जितना लिखना है बॉन्ड के ऊपर। चल बता अभी क्या लिखेगा? 5 मार्क्स मैंने तेरे को दिए, बॉन्ड्स के ऊपर कितना लिखेगा? सर first of all, bond is a type of a loan. Sir, bond is bond is paid in future. Bond is paid in cash, and it is paid in future. Bond is paid in cash and it is paid in future. Okay. नहीं, एक मिनट। यस प्रणव तुम बताओ। सर बॉन्ड इज अ इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट issued by the government. तो यही फटाक से निकलना चाहिए, ये देखने के बाद नहीं आना चाहिए। ये ना एक तो फटाक से निकलना चाहिए कि बॉन्ड इज अ इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट issued by the government or the public sector undertakings। ये फटाक से निकलना चाहिए। बॉन्ड इज अ लोन और अ बोरोड कैपिटल, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा। अब समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस, कि तुम लोग कहाँ पे बिहाइंड हो या फिर कहाँ पे आप लोग। देखो मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों, इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल लो मत, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किस स्टेज पे हो और हमको किस स्टेज पे जाना है, ठीक है। किस स्टेज तक पहुंचना है हम लोगों को, तो ये रियलाइज करो। अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को रियलाइज नहीं होता कि हम लोग कहाँ पे है, तो आप लोग डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि हम लोगों को कहाँ पे जाना है, ठीक है। और उसके लिए रीडिंग इज मस्ट। मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग को एकदम बहुत सारा होमवर्क दे देता हूँ क्या, कोई दूसरे क्लासेस के जैसा? मैं दे सकता हूँ और एक्चुअली मैं देने भी वाला हूँ,
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला हूँ 12th वालों के बारे में। बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ मैं, पूरा दिन भर करो, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की, दिन भर होमवर्क करो। और मैं सिलेबस कंप्लीशन के पीछे क्यों हूँ, ताकि मेरे को इनफ टाइम मिल जाए आपके रिवीजन के लिए। एक बार सिलेबस हो जाएगा ना हमारा, तो हमारा रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वक्त मिल जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग जो रिवीजन है वहां पे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सके, बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और कोई डाउट्स? मैंने पढ़ के आने को बोला था, यस मैं क्वेश्चंस पूछने वाला था, ठीक है। तो लेट मी गो ऑन दिस। हाँ यस, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये पूरा का पूरा चार्ट कौन बताएगा? वॉलंटरीली मुझे चाहिए, वॉलंटरीली। हाँ सर। हाँ स्मिथ बताएगा सर। पूरा चार्ट, ओके, पूरा चार्ट स्मिथ बताएगा। चलो हाँ सर। हाँ, ऑथराइज्ड और नॉमिनल और फिर आगे इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। ओके। सब्सक्राइब्ड में अनकॉल्ड अप, रिजर्व और कॉल्ड अप। ओके। कॉल्ड अप में कॉल इन एरियर्स, ओके। पेड अप कैपिटल। ओके, बस इतना ही था। ओके स्नेह तू बता। सर ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। ओके। इशूड कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल में से पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरर्स और अनपेड कॉल्स। अनपेड कैपिटल। ओके प्रणव यस। ऑथराइज्ड कैपिटल में इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। ओके। इशूड कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके। सब्सक्राइब कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ओके। और कॉल्ड अप कैपिटल में पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। ओके ठीक है। हाँ। What do you mean by SARS? SARS, Stock Appreciation Rights Scheme. 110% में बोल रहा हूँ, ये वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया था। SARS, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम आप लोगों को समझ में नहीं आया था? आया था क्या समझ में स्मिथ? सर इसमें सर फ्यूचर वैल्यू सर एप्रिसिएशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है स्पेसिफिक मेंबर्स को इन बाय द कंपनी फॉर फ्यूचर डेट पे। सिंपल सा मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि एक स्टॉक उन लोगों को दिया नहीं जाता, एक्चुअली उन लोगों को प्राइस नहीं पे किया जाता, सिर्फ उनको एक अलॉट किया जाता है कि इतने स्टॉक्स ले लो, ठीक है, इतने स्टॉक्स आपको दिए जाते हैं। जब फ्यूचर में इसका एप्रिसिएशन हो जाएगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो उनको क्या हो जाएगा, एज एन एप्रिसिएशन के तौर पे मिल जाएगा। हाँ, bonus as a bonus to the employment of the if exactly as a bonus to the मतलब वेल स्टेज पे होगा कंपनी तो ही दे सकती है। जितना आप